तो इसके साथ साथ नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इसमें हम क्या करते हैं कि स्कूलों में जाके बच्चों में ये रिफ्रैक्टिव एरर्स देखते हैं और अब साथ में आ जाओ, मैं फोटो ले एमएलए हीरानगर हमारे भी आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है और 50 से 60 लोग हमारे पावन धरती पे गौशाला के बीच में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन कि आप हमारे यहाँ आज पधारे हैं। सर्वप्रथम जिला संगत पिछले बारी बड़ा सारा नुकसान होया है, जिला नूरत मांझ आए है उसले कोई 2-3 लाख रुपए का नुकसान होया है, जेड़ा शैड टुटी है। आज चाहने भी इत्थे कोई शैड की व्यवस्था हुई है जेड़ी आन ते इत्थे संगत जेड़ी शैड विच दोबारा होनी होए। दूआ बैटरी की गौशाला है, बैटरी की बड़ी प्रॉब्लम है। थल्ले एक ग्रां काने चक उत्ते 2 बैटरी ने इको जगह 2 ने। अस चाहने भी कितना अगर शिफ्ट हुई आ तो गौशाला विच जिमीदार इलाका है। बाकी डीसी साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करने हैं क्योंकि पिछले बारी भी जिला नूरत महाजर जी आए है तो डीसी साहब ने सारा पूरा सहयोग दिता है और इन्नी जनता जी डीसी साहब का बड़ा शुक्रिया, थोड़ी बड़ी बड़ी देन है क्योंकि इन्नी जनता जी आई हिमाचल तक डीसी साहब ने पूरा प्रशासन ने सारा साथ दिता और नेक्स्ट भी सारा मार्च महीने सारा साथ दें डीसी साहब। दुआ ससानिया भी इतने परेशानी सानू ये आती है CSC यूनिट की। अगर कोई 2 CSC यूनिट सानू मिलियां तो सानू क्योंकि मात्र शक्ति ज्यादा होंगी आई दी सत्संग दे विच ते मात्र शक्ति की जिहड़ी वो CSC यूनिट की जिहड़ी अगर वो लगियां तो मात्र शक्ति की अगे पिछे जाने की प्रॉब्लम नहीं हुए। एक बैटरी जेड़ा दूआ पानी की पिछले बारी बड़ी सानू परेशानी हुई। अस चाहते हैं कोई पानी की ऐसी व्यवस्था की जाए इत्थे जिहड़ा पानी का सानू हल हुई है। कोई PSC ने आखी है, जल शक्ति विभाग की आखी है, पानी की हुई है। बाकी सारी टीम जी काम करा रही है अच्छे करा देने। प्रोटोकॉल साहब ने जो भी बोला भाई MLA साहब अदर नहीं होंगे, ठीक है। जय हिंद जय भारत। मैंने भी बड़े ध्यान से सुना और हमारे वादी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने सुना है और मैं ये विश्वास रखता हूँ उन्होंने इसका अच्छी तरीके से इसका संज्ञान लेंगे और इसको जो बातें उन्होंने कहूँगा उसको मैं दोबारा रिपीट करूँ, ये कोई तुकबंदी नहीं है। हाँ, एक बात जो मेरे को बहुत ज़्यादा अपील की है मेरे सहयोगी मेरे ख्याल में जो अपने पहले बाबूराम शर्मा जी रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर विक्रम जी हैं, काना चक जो हमारा गांव है जहाँ का जो 10+2 का स्कूल है, मैं चूँकि कुलदीप जी हमारे MLA थे तब कहकर यहाँ पर जो एक हमने 10+2 का स्कूल जहाँ पर अप्रूव पाया था। ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बिल्डिंग बनी है पर आधी अधूरी है। अभी पिछले दिनों हमारी जो दिशा की मीटिंग हुई थी, हमारे वर्दी MP साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे, तो जनाब मेरे ख्याल में छुट्टी पर थे, अब वहाँ पर नहीं थे, बाकी दीगर ऑफिसर साहब थे। मैंने तब भी रिक्वेस्ट की थी कि बच्चे जो हैं आप देख लीजिए ये जैसा मौसम है, या गर्मी में धूप होती है तो हमारे बच्चों को ओपन में बैठना पड़ता है, तो इसका संज्ञान लिए। तब मेरे CO साहब हैं, मैडम मोना जी आए हैं, आपसे बात की थी, मेरे ख्याल में कुछ इसमें कोई प्रोग्रेस हुई है अभी? सर इसका एक्चुअली हमने ये स्मग्रा के अंडर थी, जी 10 रूम्स की स्कूल बिल्डिंग थी, तो जो अभी तो फ्रेम स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका रिवाइज्ड एक DPR गया हुआ है, डायरेक्टर कंप्लीट हो गया। इसको काइंडली मेरा, क्योंकि आप सभी लोग सुन लें, बैठिए प्लीज़। मैडम हमारी एक्शन है, इन्होंने जैसा बताया है रिवाइज बहुत ही ज़रूरी है और मैं चाहूँगा चूँकि बहुत सारी अब पॉलिटिकल बातें कहने की वो जरूरत नहीं है, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, इस पर कोई ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ चंद एक बातें जो
जनरल बातें जो हर आदमी को टच करती हैं वो प्रयास करूँ, 2-4 बातें आपके सामने। वैसे तुम जनाब से मिलते रहते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आसपास के तो उसके गांव के लोग आए हैं, बहुत नागरिक जो आए हैं। एक तो सर कल की बात है, उसके पहले की बार दफ़ा मुझको फ़ोन आता है बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं, जो मैं कह सकता हूँ जो एक तो सिविल ड्रेस में जो एक वहाँ पर सीमा के प्रहरी बनकर जो BSF जो हमारी आर्मी के लोग, उन पर एक बड़ी मॉरल सपोर्ट रहती है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो हमारी बाढ़ है और बॉर्डर उसके बीच की जो ज़मीन है कई स्थानों पर उसको कल्टीवेट किया जा रहा है। अब किसी जिम्मेदार की 2 कनाल ज़मीन है, किसी की 4 है, किसी की 10 कनाल है, किसी की 2, 4, 5 ज़मीन भी है। होता क्या है जी कि उन्होंने अपना नियम बना रखा है, सुबह 10 से 11 बजे उनको सब लोग एक पर्टिकुलर गांव के, जैसे ये चंद्रचक गांव है, वहाँ उनको परमिट करेंगे। आपने कोई खेती बाड़ी के कंसर्न है, अपना बीज उसको बिखेरना, जो भी काम करना, इकट्ठे जाएंगे 11 बजे, वहाँ से इकट्ठे आना है। अब 11 बजे भेज दिया, जिसकी 2 कनाल या 4 कनाल जमीन है उसमें वो उसको खाद को बिखेरना है, वो तो आधे घंटे में खाली होगा। जिसकी 15 कनाल 16 कनाल जमीन है, 2 कनाल 4 कनाल जमीन है, स्वाभाविक है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। जो 11 बजे गया 12 बजे खा लेगा, उसको भी 4 बजे के पैसे वापस नहीं आने देंगे। जिसका ज़्यादा थी कल, उनको मेरे ख्याल में कुछ 6 बजे के लगभग उनको वहाँ से निकाला गया। ये जहाँ चंद्रचक का इशू में पहले और भी इशू आया था, ये लोली का है, बबिया का है, जहाँ भी है, ये हमारे अपने लोग हैं मैं समझता हूँ। पर कई बार क्या होता है कि नई यूनिट आती है, उनका नए फीस आता है, तो वो अपने ढंग से चलने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के सर्वे सरदान, आपसे ये निवेदन करूँगा ताकि इनसे ये मैटर टेकअप किया जाए और आइंदा के लिए जो जिम्मेदार तबका है हमारा, जो अन्नदाता जिसको बोलते हैं, उसके लिए परेशानी ना आए। जो अपने लगाया तो दूसरा सिस्टम इन्वर्टर वगैरह वो भी काम नहीं करता, इसको इंश्योर करें। और कोई भी समय जो इनको लगता है कन्वीनियंट है, कटेलमेंट करनी है, तो वो उसका देखें। ये सुबह बात है। PDB के मैंने अभी मेरे ख्याल में इनके ऑफिशियल मेरे ख्याल में नहीं है, कहीं तो जम्मू गए हैं। मैं आपके माध्यम से आपसे उम्मीद करूँगा, उनसे पूछेंगे, कहेंगे। बहुत बार बोला भी है, इलेक्शन के दिनों में वैसे भी जाते रहते हैं, अभी मीटर लग रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसका बहुत सारा वक्त लगेगा। गांव के लोग कई बार ऐसी मिसाल है, एक बड़ी माँ है, एक उसकी छोटी सी बच्ची है, सोर्स ऑफ इनकम में 1000 उसको पेंशन मिलती है, विडो पेंशन मिलती है, 800 भी उसका किराया आता है, एक उसका बल्ब लगा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। एक रेशनलाइजेशन से 2 बल्बों के लिए, एक पंखे के लिए एक 1200 आ रहा है, एक 800 आ रहा है, एक 700 आ रहा है। आपके माध्यम से मैं सुनता हूँ, उनसे पूछेंगे बिठाकर कि भाई इसको रेशनलाइज कीजिए। गरीब लोग, बहुत सारे गरीब लोग हैं। मेजॉरिटी जो गाँव की है, उनकी जो ठेकेदार है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं करें। वो गली को बीच में उसको कर रहा है, पाइप्स डाल दी गई है, कनेक्शन उसको दिए हैं, 6-6 महीने से 8-8 महीने से वो ऐसी वैसी की तैसी पड़ी है, गड्ढे पड़े। एक गाँव है तो एक आदमी गिर गया, उसका टुकड़ा टूट गया। मैं भी आपसे कोशिश करता हूँ, जहाँ आपको बोलता हूँ आप तो तुरंत उसको वो है वहाँ जो रास्ते उखाड़े गए हैं, गड्ढे पड़े हैं 6-6 महीने से 8-8 महीने, कई तो 1 साल से हैं। जो मेरे संज्ञान लाता है तो बहुत सारे स्थानों पर मैं आपसे बात करता हूँ, आप उसको प्रयास करते हैं जल्दी ठीक हो। इसका एक कोई सिस्टम बनाइए, कनेक्शन देने हैं, जो बोलते हैं इसको डालेंगे फिर कनेक्शन देंगे, इसको साफ करना है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसको जितना जल्दी एक्सपीराइट कर सकते हैं इसको काइंडली कीजिए। बहुत ही लोग इससे परेशान हैं, खड़े पड़े इसका है। तीसरा सर, बहुत सारे स्थानों से जो एक टेलीफोन्स आते हैं, मैंने आपसे कभी बात नहीं की, पुलिस से हमारे एसटी पुलिस बाकी दीगर जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करता रहता हूँ। वो हैंड स्मगलिंग हमारे अपने विक्रम जी ने कही है, ये कोट पुन्नू है, ये हमारा कुंदे चक है, हंदे चक है,
हर ही तरह के पीछे हमारा वो हमारे बहुत आगे होगा। करुणात्री जी डीडीसी मड़ी यहाँ पे आए हुए आसपास के सारे नेता पुराने सरपंच जितने आप सबसे तो अभी ऐसा घर वाला रिश्ता टाइप फैमिली टाइप रिलेशन बन गया, तो आप सबका जितने आप लोग यहाँ से आए हो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप यहाँ आए। और साथ में जहाँ पे जो प्रशासनिक टीम आज यहाँ पे आई है, मैं उनको भी बड़ा कम मौका मिलता है कभी अच्छे से उनकी प्रशंसा करने का, बट पिछले कुछ महीनों से ये एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा है कि जिस भी ब्लॉक दिवस में जाते हैं वहाँ पे मसले कम ही होते दिख रहे हैं। शुरू में जब ब्लॉक दिवस में जाते थे तो कभी 3 पेज का 100 कामों की लिस्ट बनती थी, कभी 150 काम की लिस्ट बनती थी। अब ये सारे आप मेरी जितनी यहाँ पे टीम है, इन आप सबको आप सबकी बदौलत है, आप सबने जो मेहनत करी है कि अब हम जहाँ पे भी जाते हैं ये एक चीज़ देखने को जरूर है कि पुराने काम बहुत सारे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ नए कामों की लिस्ट बनती है। और कुछ जैसे आज भी मुझे लगता है यहाँ पे टोटल मिला के देखा जाए तो 20 से 25 नए काम ही आपने बताएंगे, और ये सब आपकी बदौलत है। आपने बहुत अच्छा इसमें मेहनत करी है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे फूड एंड सिविल सप्लाई हो, PHE हो, PWD हो, सब डिपार्टमेंट ने, और आगे हमें काम करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम काम करना कम करेंगे, हमें और दुगना काम करके जो बाकी मसले बचे हैं उनको भी हमने सुलझा के खत्म करना। पहली बात, करतार जी ने जो बात कही वो बड़ा हंसी का भी आपका वो बना, उसमें मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा और जरूरी है उसमें लेना। मिशन युवा में मैंने उनको बोलने के लिए भी इसलिए कहा क्योंकि एक ऐसा स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें हमारे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी यंग बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, काम पे नहीं लगे, उनके लिए स्कीम बहुत उपलब्धि वाली स्कीम है। प्रधान जी, बात ठीक है कि बैंक में लोन लेना अपने आप में एक बड़ा कार्य है। इस स्कीम की खासियत यह है कि देखो, बैंक में हम लोग का ही पैसा है, बैंक अपना पैसा खुद छापता नहीं है, लोगों का ही पैसा है, तो बैंक लोन देने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस तो करेगा। आपका पैसा बैंक में लगा और बैंक फेल हो जाए, हमने देखा ऐसा होते हुए पहले, कोई बैंक फेल हो जाए तो सारी परेशानी उस आदमी को जाती है जिसने अपनी पूरी पूंजी बैंक में डाल रखी। इस स्कीम की खासियत यह है कि कोई भी आप बैंक लोन लेने जाते हो तो वो आपको पहले बोलता है कि कोलेटरल साथ में रखो जी, आपको 2 लाख का लोन चाहिए तो अपना कोई घर की बिल्डिंग, कोई जमीन साथ में रख दो। इस स्कीम में वो नहीं मांगेंगे, गारंटी जरूर मांगेंगे किसी की, पर कोलेटरल नहीं मांगेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जिनके पास में गिरवी रखने को बैंक में मॉर्टगेज करने के लिए कुछ नहीं है, पर उनको लोन जरूर मिलेगा सिर्फ एक गारंटी देने पे। 10 लाख तक का लोन वो इसमें ले सकते हैं, कोलेटरल फ्री लोन है, और 1 लाख की सब्सिडी सरकार भी देगी। तो इस स्कीम में इसमें ये अच्छाई है, और इसमें हम बैंक को जरूर पूरा बैंक को पुश करेंगे कि बैंक ये लोन उनको दे। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा आपने आज जितने यहाँ पे मुद्दे उठाए, जितने वक्ताओं ने, वो सारे मुद्दे ऐसे ने बताया कि 20-25 मुद्दे हैं और सबने जो है बड़े जेन्युइन काम वहाँ पे उठाए हैं। उन सब मुद्दों पे हम लोग आगे काम भी आपको दिखेगा, उसको मोनेटाइज भी करेंगे और वो काम आपको आगे दिखने लगेगा कि वो काम हो गए। जो बड़ा मुद्दा आज यहाँ पे, उसमें मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ कि एक बड़ा मुद्दा जो आपने यहाँ पे उठाया वो उठाया बोवाइन स्मगलिंग। MLA साहब ने भी उठाया, बाकी प्रवक्ताओं ने भी उठाया, और एक सोशल जो है सामाजिक कुरीति है जिसको जड़ से उखाड़ने का टाइम अब आ गया। और मैं इसमें, मेरी पूरी मान्यता यह है कि इसको उखाड़ने के लिए जो, चाहे वो बोवाइन स्मगलिंग हो, गौ माता की तस्करी हो, चाहे नशे की तस्करी, जो चिट्टा बेचते हैं या कोई भी और जो नशा बेचते हैं, उन सब के कौन बेचता है, कौन क्या करता है, वो सब हमको पता है, सामने दिखता है। आज से अभी तक भी काम करते आए हैं, आज से फर्क ये होगा कि उनकी जो कार्रवाई करेंगे वो डंके की चोट पे प्रशासन करेगा और आपको दिखेगी कि कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई ऐसी होगी कि उन लोग को भी याद आ जाएगा कि ये काम कैसे बंद करना। एक सिंपल सी बात मान के चलता हूँ कि कोई आदमी कहीं पे आके कहीं पे अपना बसेरा बनाता है, आके बैठता है, हर आदमी को पता है कि वो अपनी जो उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैसे कमाने का उसका घर से बाहर निकलता नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई पेशा नहीं है, कोई नौकरी पे नहीं जाता है, कोई और कार्य नहीं करता है, बट कुछ सालों में घर बड़ा होता जा रहा है। 1 कमरे से शुरू किया, 2 कमरे बन गए, 3रा कमरा डाल लिया, ऊपर छत डाल ली, पानी की टंकी बड़ी हो गई, आसपास बाउंड्री वॉल कर ली, भैंसों का तबेला खोल लिया। पैसा कहाँ से आ रहा है? गाड़ी ले ली, जो भी है,
पैसा कहाँ से आ रहा है? तो इस पे जो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पे कोई चुप रहता है समाज, तो वो समाज की गलती है कि वो उस पर चुप बैठता है, क्योंकि वो आदमी का जो घर उसका बड़ा हो रहा है, वो लोगों के घर कुचल के बड़ा हो रहा है। जो नशे की आदत वो किसी स्कूल जाते बच्चे को, या किसी एक जो परिवार, किसी एक आदमी चलाता है किसी के घर पे, उसको जो नशे की आदत में डाल के उसका घर जो बर्बाद करता है, उसके पैसों से बनाया हुआ उसका घर जो है, उसको उस घर को खड़े रहने का कोई हक है ही नहीं। उस घर को मिट्टी में मिलाना प्रशासन का काम है, और प्रशासन वो काम करता है। ये मेरे को यहाँ पे भी बताया गया कि ये जिस जमीन पे आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये पूरा एक काचराई रकबा है। इस काचराई रकबे में ये जो 1 2 3 4 घर बने हैं, ये घर कौन से पैसे से बने, ये मैं पता करना चाहता हूँ। और इस घर पे, अगर ये घर आज यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे खड़े हैं, तो जरूर पूछा जाए कि ये घर जो है, इसका पैसा कहाँ से आता है, और इस घर में जो काम करते हैं आदमी, उनका काम क्या है जिससे वो घर ये चलाते हैं। पहली बात यह कि सरकारी जमीन पे घर बन कैसे गए। दूसरी बात, इस घर को बनाने का, ये जो बनाया यहाँ पे, इनका पैसा कहाँ से आया। और तीसरा कि इस पे एक्शन अब क्या लिया जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें निसंकोच होके मेरे जितने पुलिस के भी साथी यहाँ पे खड़े हैं, वो बोला कि इसमें कोई स्वर्ण है यहाँ पे, जो यहाँ पे लीड कर रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर किसी सामाजिक कुरीति को खत्म करना है, तो उसके लिए आगे बढ़ के हिम्मत से ही उसको हमने करना पड़ेगा, और इस कुरीति को खत्म करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें छोटे छोटे आदमी को करने का, जो बेचारा नशे की आदत में पड़ा है, वो तो एक मजबूर आदमी है जो खुद बाहर निकलना चाहता है, वो कोई गुनहगार नहीं है। गुनहगार वो आदमी है जो उसको नशा बेचता है। गाय की तस्करी जो आदमी करता है, वो गुनहगार है, ना कि जिसके खेतों में, जो अभी बात हुई कि खेतों में से गाय निकलती और पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती।